अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे में। हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चित्राली। नाजरीन, आज जो गेस्ट हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मशहूर और मारूफ समाजी शख्सियत जनाब मोहम्मद इखलाक अहमद साहब, आप फाउंडर एंड चेयरमैन हैं गियर ट्रस्ट के। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे इंटरव्यू करने का जो है ना आपने फैसला किया, तो इंशाअल्लाह ताला। सर, आज के इंटरव्यू में हम ये जानना चाहेंगे कि गियर ट्रस्ट क्या चीज़ है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि गियर ट्रस्ट है क्या। देखिए, गियर का जो एब्रीवेशन है वो है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव फॉर सेल्फ रिलायंस। और इसका आगाज़ हमने किया था 2009 में। और इसकी इब्तिदा इस तरह से हुई थी कि ईदी साहब के सेंटर में एक खातून जो है वो अपना बच्चा छोड़ गई। तो अखबार में भी ये ख़बर आई, टेलीविज़न पे भी ख़बर आई, और लोगों ने इस तरह का एक तो ये वाक़या जो है ना बड़ा अलमिया था ये वाक़या। तो उसके बाद फिर ईदी साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, बहुत बड़े काम करने वाले थे और बड़ा नाम है उनका। उन्होंने खातून को ढूंढ कर निकाला और फिर उनसे ये सवाल किया कि भाई ये आपने अपने लफ्ज़ जिगर को किसी ऐसी जगह पर, नामालूम जगह पर छोड़ने का फ़ैसला क्यों किया, अपने से जुदा करने का फ़ैसला क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में बच्चे को पालने के लिए इतनी रिसोर्सेस नहीं थी, तो मैंने कहा कि ईदी साहब पाल लेंगे इसको। इसलिए मैंने जाके ईदी साहब के उस जगह पर उनके सेंटर में जाके बच्चे को खामोशी से ड्रॉप कर दिया। तो ये गुफ्तगू जो है वो हर ड्राइंग रूम में हुई, हर ऑफिस में हुई उस वक्त के। तो हमारे भी कुछ साथी थे, तो उसकी भी एक डिस्कशन शुरू हो गई। तो फिर मैंने उनसे ये कहा, साथियों से, कि भाई ये सिर्फ गुफ्तन बर्खास्तन नशिस्तन करने का क्या फ़ायदा है, चलो हम कोई अपने हिस्से की शमा जलाते हैं। तो हमारे 4 दोस्त थे, तो उन्होंने कहा अच्छा सर, क्या शमा जलाएं, किस तरह की शमा जलाएं। हमने कहा देखो, हम अपनी कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई और ख़ातून अपने लख्ते खुदा न खास्ता अपने लख्ते जिगर को कहीं खामोशी से किसी जगह ना छोड़ें, तो हम उनके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे 4 साथी थे, तो एक छोटा सा एक NGO या समाजी काम करने का एक इदारा बनाया हमने, और उसको गियर का नाम दिया, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव्स फॉर सेल्फ रिलायंस। कि लोग अपने पैरों पे खड़े, जो लोगों को अपने पैरों पे खड़े करने के लिए फैसिलिटेट करने वाला इदारा। तो फिर हमने 40,000 रुपीज़ जमा करके, कंट्रीब्यूट करके, और उसमें 4 जो है ना सेकंड हैंड जोकी की मशीनें ख़रीदी। और फिर कोरंगी के इलाके में ऐसे घरों में ऐसी ख़वातीन को तलाश किया जिनके जो हस्बैंड हैं या फादर हैं जो कि कम आमदनी वाले लोग थे। तो उनको हमने तलाश करने के बाद हमने उनसे कहा कि अगर हम आपको मशीन दें तो क्या आप अपने इलाके में काम ले सकती हैं, और काम लेकर उससे अपने रोज़गार, अपने घर के रोज़गार में इजाफा कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इस मॉडल में हमने उनको ये कहा कि आपने ये काम करने के बाद जो आमदनी आपको होगी उसमें से 1,000 रुपये आपने वापस करना है हमें। हाँ, ये हमारा बिजनेस मॉडल था, ताकि इस मॉडल को सस्टेनेबल बनाया जा सके। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल वापस करेंगे। मैंने कहा ये कर्ज की वापसी नहीं है, ये कर्ज हसन है। ये आप देंगी तो उसमें हम फिर उससे किसी और की मदद करने में उसको शामिल करेंगे, और अल्लाह ताला से, सुब्हान ताला से दुआ करेंगे कि वो आप भी एक सदका जारिया का एक अमल बन जाए। ये सिर्फ हम कोई कंपनी नहीं है जहाँ पर हम कर्ज देते हैं और लोगों से पैसे वसूल करके, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि माशरे में फलाह हो। तो इस तरह से ये इदारे की ना बुनियाद पड़ी, और बुनियाद पड़ने के बाद अब ये इदारा 2009 के बाद से इस इदारे में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं और काफ़ी एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरा है ये इदारा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक बड़े इदारे की शक्ल अख्तियार कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह ताला के करम फजल से। ये तो इब्तिदा था, तारुफ था। आपके मकासद क्या हैं, अहदाफ क्या हैं? हमारे मकासद जो है ना वो 2 हैं इस इंटरवेंशन के, इस इदारे के इंटरवेंशन से ये है कि कोई भी गरीब आदमी जो है ना वो गुर्बत की वजह से भूखा ना रहे, और गुर्बत की वजह से उसका बच्चा जो है ना वो तालीम से महरूम ना रहे। ये 2 मेन मकासद हैं हमारे, 2 जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी इसकी तफसील आपको बताता हूँ
उसकी तफसील ये है कि जो गरीब आदमी जिसके पास रिसोर्सेस की कमी है या अंडर प्रिविलेज जैसे हम कहते हैं जो है, वो कराची की सराउंडिंग में, सिंध में, इंटीरियर सिंध में, पंजाब में, तो हम ये काम करते हैं कि लोगों का एक प्रोएक्टिव सर्वे करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। और इस सर्वे का काम करने के लिए हमने कुरान के हुफ़ाज़ और दारुल से और मदरसों से क्वालिफाइड 8 साल के जो क्वालिफाइड उलमा कराम हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे हमने शरीक किया। और वो तकरीबन इस वक्त 70 के करीब लोग हैं जो कराची में काम कर रहे हैं। और उनके पास असाइनमेंट ये है कि वो घरों में जाते हैं, घरों में जाने के बाद प्रोएक्टिवली दस्तक देते हैं, सलाम करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आपका रोज़गार है या रोज़गार में कोई कमी है या आपके पास रोज़गार नहीं है। तो ऐसे लोगों की फहरिस्त बनाते हैं और फिर उस फहरिस्त पे पूरी उनसे तफसील लेते हैं कि आप पहले क्या काम करते थे, आपका रोज़गार क्यों ख़त्म हो गया और आप इस वक्त क्या काम कर सकते हैं। ये तो इस तरह से उनको हम उनके रोज़गार को फैसिलिटेट करते हैं ताकि उनको हम फंड भी देते हैं और उनको हम उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं और उनको पैसे भी देते हैं, उनको फंड भी देते हैं और रोज़गार करने के लिए, रोज़गार को अपने पैरों में खड़ा करने के लिए। तो एक तो ये हो गया कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, समझ लें कि एक जो गवर्नमेंट का जो एक इदारे का जो काम है वो एक, चूंकि हम भी एक गवर्नमेंट का पार्ट हैं, माशरे का हिस्सा हैं, जिसको हम NGO कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए अपनी इस्तिताअत के साथ जो है कि हम उनको छोटे कारोबार कराते हैं जो जिसका उनको तजुर्बा है, जिससे, और ये बहुत पावरफुल टूल है, ये 30-40 हज़ार रुपए की रकम से अगर किसी को एक छोटा सा कारोबार करा दिया जाए तो हमारा तजुर्बा ये कहता है कि 3 महीने के अंदर अंदर वो 40 हज़ार रुपए वो कमा लेता है आदमी। ठीक है जी। और फिर उसमें इस मॉडल में वो हमें कोई जितनी कैपेसिटी होती है, प्रॉफिट जितना वो कमाते हैं, जितने पैसे उनको बच जाते हैं घर चलाने के, उसमें से कुछ रकम 10% रकम वो इस इदारे को वापस करते हैं। जब वो वापस करते हैं तो उससे हम मज़ीद लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में कामयाब होते हैं। तो इस तरह से ये एक दूसरे की हेल्प करने का इदारा है, एक विन विन सिचुएशन को क्रिएट करने का इदारा है। उसमें ये नहीं है कि हम किसी की फंडिंग करें और वो एक्सपेंस आउट हो जाए। हम कहते हैं कि हर बंदा जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करे, चाहे गरीब आदमी भी है, उसका अगर उसको एक कारोबार खड़ा हो गया है, उसका घर अच्छा चलने लग गया है, तो उसमें से 2-2.5 हज़ार इस नियत के साथ कि ये 2-2.5 हज़ार रुपए हर महीने वो हमें अदा करेगा, तो उसके और किसी भाई या किसी बहन के काम आएगी वो रकम, और वो फिर उनकी हम फंडिंग कर देते हैं, लोगों की फंडिंग कर देते हैं। तो एक तो ये मॉडल है। दूसरा मॉडल उसका ये है कि ये जो लोग जिनको हम सर्वे कर रहे हैं और जिनकी हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम ये भी पता करते हैं कि उनके बच्चे जो है ना वो तालीम हासिल कर रहे हैं या नहीं हासिल कर रहे। तो दूसरी इंटरवेंशन है, जो कारोबार है वो समझ लें एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है गुर्बत को कम करने का। तो गुर्बत को लॉन्ग टर्म कम करने का सोल्यूशन ये है कि ये जो फैमिलीज हैं अंडर प्रिविलेज या जिनके पास कम रिसोर्सेज हैं, उनके बच्चे भी हमारे अपने बच्चों की तरह उनको हम ट्रीट करें कि ये भी हमारे अपने बच्चे हैं और वो बच्चे जो है ना आला तालीम की मंजिलों पर वो पहुंचे और रिसोर्सेज की कमी जो है ना उनके लिए कोई बॉटलनेक नहीं बने। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे जो पार्टनर्स हैं, जिनकी जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जिनकी हम एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं, उनके बच्चों के जहन साजी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला लें। हम उन्हें कहते हैं कि आप पैसों की फिक्र नहीं करें, रिसोर्सेज की फिक्र नहीं करें, और उन बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जहां उनको तालीम दिलाते हैं। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि अगर मैं पहले ये बच्चों की तालीम वाला सिनेरियो है, इसको अगर हम एड्रेस करें, तो इस वक्त तकरीबन 200 बच्चे जो हैं इन फैमिलीज के, वो IBA में, CBM में, कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में, उसके बाद जनावेली NED यूनिवर्सिटी में, कराची डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज में, फिर डॉ मेडिकल कॉलेज में, इन इदारों में वो तालीम हासिल कर रहे हैं और हम उनकी पूरी फंडिंग करते हैं जब तक के। और फिर उसके बाद इंडस नर्सिंग में तकरीबन इस वक्त 75 स्टूडेंट्स हैं
जिसकी फंडिंग गियर कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने डोनर के ताउन से। और वो बच्चे 4 साल की BS डिग्री हासिल कर रहे हैं। और पाकिस्तान में आपको पता है कि मेडिकल स्टाफ की खासी कमी है, तो उसमें डॉ मेडिकल कॉलेज भी और फिर उसके बाद ये इंडस हॉस्पिटल भी जो डॉक्टर वारी साहब का है, और उनकी जो नर्सिंग का जो स्कूल है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनको भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो किसी गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इनके पास इतनी रिसोर्सेस नहीं है कि वो ये तालीम हासिल कर सकते, उनके माँ बाप तो मुश्किलात से मतलब उसको कंट्रीब्यूशन होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके 75 बच्चों में से अब वो कुछ पास आउट होना शुरू हो गए हैं, और पास आउट होने के बाद जो है ना इंडस हॉस्पिटल वाले, इंडस नर्स के, वो खुद भी उनको जॉब दे देते हैं। उनको बेशुमार लोगों की ज़रूरत है इसके पैरामेडिक्स की, तो उनको जॉब भी मिल जाती है। और इसी तरह से जो डॉ मेडिकल कॉलेज के अंदर में भी हमने कभी तकरीबन 40-50 लोग स्टूडेंट्स की फंडिंग की हुई है। इसके अलावा इसमें 8वीं 9वीं 10वीं जमात में जो बच्चे हैं और जिनको माँ बाप अच्छी तालीम नहीं दिला सकते, तो उनकी भी फंडिंग हम कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन दारुल उलूम में जो स्कूल है उर्दू मीडियम स्कूल बनात का और लड़कों का भी, वहाँ पर दोनों मिलाकर तकरीबन 130 बच्चों की हम फंडिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फंडिंग सिर्फ स्कूल की एजुकेशन के लिए नहीं है, बल्कि हम उन बच्चों से कहते हैं कि अब आप जब अगले साल आप 8वीं का बच्चा जब 9वीं में चला जाए, या 10वीं का बच्चा 11वीं में चला जाए, और 11वीं का बच्चा 12वीं में चला जाए, तो ये पूरी कंटिन्यूस फंडिंग चलेगी। और इस वक्त इन जो पूरी 540 बच्चों के लॉट में तकरीबन 30 बच्चे ऐसे हैं जो सेकेंड ईयर के, जब और उसके बाद इस साल के एंड में इंशाल्लाह ताला वो हायर एजुकेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जब उनकी हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ने जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला गियर उनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह सपोर्ट करेगी। और उनके साथ में हम अपनी डिस्कशन भी करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह उनकी तालीम की काउंसलिंग करते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये एक एजुकेशन का सिलसिला है। इसके अलावा अभी एजुकेशन में हमारे एक डोनर हैं, तो उनके ताउन से ये जो टेक्निकल एजुकेशन है, क्योंकि हर बच्चा जाहिर सी बात है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन नहीं बन सकता, लेकिन ये जो टेक्निकल एजुकेशन है जिसमें कई इदारे कराची में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हुनर फाउंडेशन है, ठीक है जी, तो हुनर फाउंडेशन को भी कई बिजनेसमैन जो इस वक्त कराची के जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने उसमें कोलैबोरेशन करने के बाद हुनर फाउंडेशन की कई चैप्टर्स खोला है उन्होंने। एक कोरंगी क्रीक में CBM जहाँ मैं पढ़ाता हूँ उसके साथ भी खोला है उन्होंने, और मैंने भी विजिट किया था, बहुत ही शानदार इदारा उन्होंने खोला है। PCHS में उनका ओरिजिनल इदारा है। तो हमारा टारगेट ये है कि 2023 में कोई 400 to 500 ऐसे बच्चों को जो कि अंडर प्रिविलेज फैमिलीज के, उनको हम टेक्निकल एजुकेशन कराएंगे। और इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला उनके CEO से मेरी बातचीत हुई है, तो हम एक MOU साइन करेंगे, और एक ट्रायल रन करने के लिए तकरीबन 18 बच्चों को हमने ऑलरेडी एडमिशन करा दिया है। अभी 18 बच्चे एडमिशन करा दिया है हुनर फाउंडेशन कोरंगी क्रीक में, और तो वो बच्चे भी इंशाअल्लाह ताला, तो ये समझ लें कि ये एक ऐसा सिलसिला है जिसमें सोशल अपलिफ्ट ऑफ दी अंडर प्रिविलेज फैमिलीज जो है ना हमारा गोल है। और नंबर्स तो आपको पता है कि बेशुमार लोग पाकिस्तान में इस जुमरे में फॉल करते हैं, तो हमारी जितनी अल्लाह ताला कैपेसिटी दे रहे हैं और अल्लाह ताला हमारे डोनर को कनेक्ट कर रहे हैं हमारे साथ में, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता, स्काई इज़ द लिमिट। हम ये नहीं कहते कि हम कितनी क्वांटिटी में करें, तो बेशक जितना भी फंड होगा इंशाअल्लाह ताला, और जितने भी कराची में से लोग हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और तो उनके बच्चों को तालीम की तरफ लेके जा रहे हैं, उनकी फंडिंग कर रहे हैं, उनको मशवरे देते हैं, उनको एडवाइस देते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एकेडमिया से है और मैं कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाता हूँ, राइट। तो इन बच्चों को और सही तरीके से मैं गाइडेंस भी देता हूँ और दे सकता हूँ। तो इस वक्त तो ये तो तकरीबन 200-250 बच्चे, जो 200 बच्चे जो है ना वो हायर एजुकेशन में, और तकरीबन ओवर 500 बच्चे जो है ना वो एक प्रोसेस में आ गए हैं, और इनको हम आगे लेकर चलेंगे और ये फिर हायर एजुकेशन में फॉल करेंगे। सर, ये आपने अपने गोल्स बता दिए, अपने स्ट्रगल बता दी, और ये सब के बावजूद आप क्या समझते हैं कि कितनी फीसद आप इसमें कामयाब हो गए? देखिए, हमारी जो दोनों इंटरवेंशन में जो हमारी कामयाबी है ना, ये 100% है।
अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आपने दौरान गुफ्तगू कहा कि हमारे पास 17 के करीब लोग हैं वो काम करने वाले, वो उलमा और हुफ़ाज़ हैं, तो उसकी क्या क्या वजूहात है, ये हाँ, इन्हीं को आप क्यों हायर हाँ, करेंगे? ये मैं आपको एक नुक्ता बता तो हमारे एक डोनर हैं। हाँ, एक और इंटरवेंशन है हमारे पास में, जो हमारे एक डोनर हैं, तो वो उन्होंने हमें ये टास्क दिया about 2 साल पहले कि आप उलमा कराम जो 8 साल मदरसे से पढ़ कर आते हैं, उन उलमा कराम की आप उनके उनके छोटे कारोबार के पर काम करें आप। अच्छा, तो हमने कहा अच्छा, तो हमने कभी मतलब कोई रैंडम ने हमने 8-10 लोगों की फंडिंग की होगी, तो मैंने कहा अच्छा, उलमा कराम को तो हमारे उसमें नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ये ऐसा होता है कि ये जब हम काम करते हैं, हमारी एक आदत सी बनी हुई है काम करने की कि हम किसी चीज़ को मना नहीं करते, हम कहते हैं अच्छा ठीक है इंशाअल्लाह ताला। तो हमने कुछ 40-50 उलमा कराम को किस इलाके में जमा किया और फिर उनको कहा कि जी आप क्या काम कर सकते हैं। हमने पता करने की कोशिश की कि आप आलिम हैं माशाल्लाह, आप मदरसे में पढ़ाते हैं, आप मस्जिद में पेश इमाम हैं, या अल्लाह के दीन का आप काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी तनख्वाहें ये तो खैर दारुल के लोग भी कहते हैं, मैं कई लोगों से मुलाकात हुई मेरी, तो इस बात का इदराक तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया में जहाँ जहाँ भी उलमा कराम को लोग जानते हैं, तो उनकी तनख्वाहें मदरसों में काफ़ी कम हैं, तो जिससे उनका गुजारा नहीं होता। तो वो जो डोनर हैं हमारे, उनका ये कहना है कि उलमा कराम को हम आगे लेके चलें, उनकी हम फंडिंग करें। तो खैर वो जो 50 लोग थे, तो उसमें जो हमारे जो ऑफिसर उनका इंटरव्यू कर रहे थे, रात गए उनसे बातचीत कर रहे थे, तो उसमें कोई पॉजिटिव बात नज़र नहीं आई कि उलमा कराम क्या काम कर सकते हैं, क्या काम करके अपने अपने घरेलू हालात उस टाइम में, जो टाइम उनको मदरसे में पढ़ाने के अलावा बच जाता है, फ्री टाइम में उनके, ठीक है, उनको मतलब डिस्टर्ब नहीं करना कि वो मस्जिद के काम में डिस्टर्ब नहीं करना या मदरसे के काम में डिस्टर्ब किए बगैर क्या काम कर सकते हैं वो। तो खैर उसमें कोई हमें खास कामयाबी नहीं मिली, तो फिर मैंने उनको मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि उसमें से कुछ 2-4 हजरात को रागिब करें और उनसे चेक करें कि वो क्या काम कर सकते हैं। तो जो हमारे जो ऑफिसर थे वो इस बात में 2-4-5 लोगों के मतलब कि मिसाल कायम करें कि देखें ये 5 उलमा कराम जो है ना इस इलाके में 50 में से ना उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया कि छोटा मोटा कोई दुकान खोल लें, ठीक है जी, पार्ट टाइम किसी मस्जिद के पास ही कोई ऐसा काम शुरू कर दें। बल्कि एक हमारे दारुल के आलिम साहब हैं, वो भी हमारे साथ काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा सा किस्सा सुनाया। तो उन्होंने कहा कि जी एक आलिम साहब जो हैं उनके शागिर्द थे, तो वो उनके पास आए, कहने लगे आजकल मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, मदरसे की तालीम का भी सिलसिला नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसा करें कल मुझसे मिलें सुबह। तो उन्होंने कोई 20 किलो आम का सीज़न था, तो आम उन्होंने ख़रीद कर उनको दे दिया और कहने लगे कि आप अपने घर के पास जो है ना एक काट लगाएं और उसमें आम रखकर और एक वज़न करने रखकर और उसको आप बेचना शुरू कर दें। तो उन्होंने कहा यार मैं आम बेचता हुआ अच्छा थोड़ी लगूंगा। कहने लगा अच्छा आप ना बेचो, आप खड़े रहना वहाँ, किसी घर से अपने छोटे भाई को या किसी मोहल्ले के लड़के को ना उसको खड़ा कर देना। तो उन्होंने खैर वो उनको तैयार कर दिया ज़हनी तौर पर कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, राइट। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तजारत करते थे, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तजारत करते थे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो खैर वो साहब उन्होंने मुझे बताया कि जी वो साहब खैर खड़े हो गए और अपने किसी साथी को भी खड़ा कर लिया और कहेंगे फिर उसके बाद जो है ना फिर मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी ये तो 3 घंटे में सारे आम बिक गए और मुझे 2000 रुपये बच गए। हाँ जी। तो उसके बाद जो है ना वो उन्होंने कहा देखो इससे अच्छा को काम हो सकता है, ये बेहतरीन काम है। तो उन्होंने जो आम का जो होलसेलर था जिससे उन्होंने वो खरीद कर उनको दिया था, तो उस होलसेलर से उनको कनेक्ट कर दिया और हमसे कहा, गियर से कहा कि हम इनकी फंडिंग कर दें, 30-40 हज़ार रुपये इनको दे दें, कारोबार कर लेंगे। हमने उनको दे दिए तो कहने लगे उनका कारोबार एक बेहतरीन तरीके से चलने लग गया। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास आए और फिर उलमा कराम ने खुद भी देखा जहाँ जहाँ पर हम उनसे कनेक्ट हो रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम की जो है ना ये एम्प्लॉयमेंट पे काम होना शुरू हो गया। साथियों ने, हमारे दोस्तों ने हमारे साथ जो काम करते हैं, तो खैर ये इस तरह से इसका आगाज़ हुआ और कुछ उलमा कराम जो है ना अपना काम करने के लिए तैयार हो गए और वो काम करने लग गए, हमारी फंडिंग थी उसके साथ। और फिर हमने ये सोचा कि जी अगर हमको उलमा कराम को कैटर करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उलमा कराम कहाँ कनेक्टेड हैं। तो उलमा कराम मदरसे में कनेक्टेड हैं, मसाजिद में कनेक्टेड हैं, तो इनको मतलब इनके साथ कनेक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे
ऐसे उलमा कराम को अपने अपने चैनल पे, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ। और वो गियर के लिए, गियर के प्लेटफॉर्म से, तो एक तरफ गियर ने उन उलमा कराम को अपने साथ मिलाया, हायर किया, और दूसरी तरफ मदरसे में वो कनेक्ट होकर उन उलमा कराम के जहन साजी पर या और ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू जिसमें उलमा कराम अपने छोटे कारोबार के ज़रिए अपने बिजनेस करने के बाद अपने लिए, फैमिली के लिए कुछ कमाने लग गए एडिशनल। तो इसके दो मकासद हल हुए। एक तो कोई जो हमने 60-70 उलमा कराम को जॉब दी हुई है गियर में, ठीक है, तो वो उनकी भी कुछ बेहतरी हो गई उनके आमदनी में, और फिर वो मदरसे से कनेक्ट होकर उलमा कराम को आइडेंटिफाई करने में और उनको कारोबार कराने में हमें कामयाबी मिली। तो इस 2 साल में तकरीबन कोई 3,500 उलमा, जो कि ज़्यादातर कराची में हैं, कराची के उलमा कराम हैं, या मसाजिद के पेश इमाम हैं, या मदरस हैं, या मौज़िन हैं, या खादिम हैं, उनकी और उनके 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 बच्चों को भी, उनके ख़वातीन को भी, ठीक है, उनके ऊपर हमने काम किया। और 3-3.5 अब इंशाअल्लाह ताला इस साल भी हमारा टारगेट है कि हम अनदर 3,000 उलमा कराम की जो है ना वो फंडिंग करें। और इस सिलसिले में अब हमने इंटीरियर सिंध में 2 चैप्टर 2 शहर में काम कर रहे हैं इस वक्त। और वो उमरकोट का हमने पहला चैप्टर शुरू किया था, वहाँ भी तकरीबन 100 के करीब उलमा कराम की हमने फंडिंग की, उमरकोट एंड उसकी जो सराउंडिंग में जो विलेजेस हैं। और एक अभी नया चैप्टर खोला है हमने बदीन में। तो इसके अलावा अभी हमने कोई 4 चैप्टर और उसका भी आगाज़ कर दिया है इसी महीने में, और वो लाड़काना में, कंबर अली शाह में, नवाब शाह में, इन इलाकों के अंदर में खोला है। इसके अलावा 5 शहर जो कि बलूचिस्तान में है, सोबतपुर है, कोयटा है, इस तरह से, और जो सराउंडिंग का एरिया है, तो वहाँ भी उलमा कराम के ऊपर काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो ये हमारा जो इस साल का गोल ये है कि जी ये जो उलमा कराम की में कोई 3-3.5-4 हज़ार उलमा कराम को और छोटे कारोबार कराएं, और उसमें जो बनात की जो आलिमा हैं उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो अगर वो फर्ज कर लें कि किसी एक ही घर में बनात की जो आलिमा हैं वो हैं और आलिम साहब भी है, तो हम दोनों की फंडिंग अलग अलग कर रहे हैं, ताकि जो अगर फर्ज करें कोई टेक्निकल काम उनको आता है, कोई स्किल बेस्ड काम आता है ख़वातीन को, कोई चादर बनाने का काम, कोई रल्ली बनाने का काम, तो ये आपको इंटीरियर सिंध में और बलूचिस्तान में ये बहुत मिलता है, तो उनकी भी हम अलग से फंडिंग कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो उलमा कराम को, जो आपका सवाल ये था कि इतने सारे उलमा कराम को हमने क्यों गियर के प्लेटफॉर्म पे इंडक्ट किया है, तो उसकी वजह ये है कि एक तरफ उलमा हजरात हैं और दूसरी तरफ उलमा हजरात हैं। तो बस हमने कहा कि बस एक आपस में इनको इंटरफेस कर दें, और करने के बाद जो है ना उनका कारोबार इस्टेब्लिश करें, ताकि अगर उनकी कुछ आमदनी मदरसे में कम है तो एक मल्टीप्लाइड वे में उनकी आमदनी में इजाफा हो जाए, उनका घर अच्छा चलने लगे। अच्छा, उलमाए कराम को ढूंढने के लिए आपने उलमाए कराम हायर कर लिए, ख़वातीन को भी आप किस तरह फंड करते हैं, उनकी किस तरह मदद करते हैं? ख़वातीन का इसमें आप देखें कि अभी हमने एक डिपार्टमेंट बनाया है वुमेन एम्पावरमेंट का, जिसमें एक IBA की 2 लड़कियां काम कर रही हैं, एक मेरी बेटी है, वो भी आलमा बनने वाली हैं तकरीबन, और काफ़ी हद तक उनका कंप्लीट हो गया है। उनके एक और साथी हैं, उनको भी हमने अपना इस प्रोग्राम में इंडक्ट किया है। तो हमारे अगर हमने डेटा हमारा निकालें तो इसमें तकरीबन तो 30-40% जो है ना ख़वातीन हैं जिनकी हमने फंडिंग की हुई है। हाँ, 30-40% ख़वातीन हैं। तो ख़वातीन जो है वो बहुत ही डेडिकेटेडली काम करती हैं और अपने हस्बैंड की, अपने फादर की, अपने भाइयों की मदद करती हैं, तो उनकी हम अलग से फंडिंग कर रहे हैं। तो अभी हमारी एक डोनर दुबई से आई हुई थी, खातून है वो भी, और लंदन बेस्ड हैं और दुबई में रहती हैं, लेकिन UK नेशनल हैं वो। तो उनके साथ हमने कुछ ख़वातीन की मुलाकात कराई। तो एक खातून है जो कि मलीर के इलाके में, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, तो वो फ्रोज़न फूड घर में बनाती हैं, बनाने के बाद फिर उसको डिलीवर कराती हैं, घरों में भी और दुकानों में भी डिलीवर कराती हैं। तो हमने उनसे ये कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करती कि जो काम आपने शुरू किया और आप अपने कामयाबी, तो मोहल्ले की बहुत सारी लड़कियों को अपने साथ मिला लें, और मिलाने के बाद जो है ना उनको भी सिखाएं, उनको भी अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए आप कोशिश करें। उसकी जो फंड की ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह ताला गियर आपको मुहैया करेगी। तो 2 दिन के बाद ही जो है ना उन्होंने ये काम वहाँ शुरू कर दिया, मोहल्ले की बेशुमार ख़वातीन को अपने साथ मिला लिया, और मिलाने के बाद एक जो हमारी ऑफिसर्स हैं उस इलाके की, उन्होंने हमें एक वीडियो बना के भेजी कि उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है,
और फिर उसमें से 10-12 ऐसी ख़वातीन को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि तो ये जो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट की टीम है, तो उन्होंने कल उसमें से 5-7 ख़वातीन का इंटरव्यू किया है, तो उनको इंशाअल्लाह ताला 2-4 दिन के अंदर हम फाइनलाइज करके उनकी भी फंडिंग करेंगे। तो इस तरह के, अच्छा एक तो ये वाला ये काम हो गया जिसमें ख़वातीन एक दूसरे की मदद करने के लिए भी आगे बढ़ रही हैं। इस तरह से माशरे में बेहतरी आएगी कि हम बजाय सिर्फ रोना और रोते रहें, उससे कुछ भी नहीं हाल होना। क्योंकि तो हर आदमी अगर अपना हिस्सा डालना शुरू कर दे अपने अपने लेवल पे, अपने अपने अंदाज में और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, तो माशरे में बहुत सारे मसाइल जो है ना वो हल हो सकते हैं। पाकिस्तान के बेशुमार मसाइल हल हो सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये जो सिलाई मशीन बेस्ड जो काम है, जो ख़वातीन घरों में अपने बहुत आराम से करती हैं, जिनको कुछ फैक्ट्री से भी काम मिल जाता है, कुछ ख़वातीन को मोहल्ले से काम मिल जाता है, किसी दर्जी से काम मिल जाता है। तो ये औरंगी टाउन में हमारी बहुत, मेरा ख्याल है कम से कम 200 ख़वातीन की हमने फंडिंग की हुई। तो आप ये समझ लें कि ख़वातीन अपने घरों में रहते हुए ही अपना काम काम कर रही हैं। तो आप समझ लें 200 मशीन की एक फैक्ट्री बनी हुई है। 200 मशीन की एक फैक्ट्री बनी हुई है जो एक छत के नीचे नहीं है, वो 200 छत के नीचे है और 200 लोगों को सर्व कर रही हैं वो। और इस इन मुल्क के माश में भी वो अपना हिस्सा डाल रही हैं और अपने फैमिली के लिए भी वो अच्छी इनकम जनरेट कर रही हैं। तो और साथ में अपने घर में जो उनकी ख़वातीन की जो खानादारी का काम है और घर को चलाने का काम है, उसको भी इंतहाई खुश असलूबी से कर रही हैं। तो ये जो वुमेन एम्पावरमेंट की टीम है, इनको हमने ये टास्क दिया हुआ है कि ख़वातीन जो काम कर सकती हैं उस काम को फैसिलिटेट करें और उसमें एक तरह से एक सिस्टमेटिकली उसको डेवलप करें, ताकि समझ लें कि एक छोटे छोटे कारखाने की शक्ल इख्तियार कर जाए। कारखाना अंडर वन रूफ नहीं हो, अंडर सेवरल रूफ हो, जिसमें 20 घरों का एक क्लस्टर बन गया, उसमें खाने पकाने का काम हो रहा है। 15 घरों का एक क्लस्टर बन गया, उसमें सिलाई का काम हो रहा है। फिर 20 घरों का एक और क्लस्टर हो गया, उसमें कोई रली बनाने का काम हो रहा है इंटीरियर सिंध में, कहीं पर चादर बनाने का काम हो रहा है। और उसमें जो प्रमोशन करनी है सोशल मीडिया पर और उसको कनेक्ट करना है मार्केट से, जहाँ जहाँ पर मुमकिन हो, तो ये टीम जो लड़कियों की जो टीम है वो इंशाल्लाह ताला इसको करेगी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया ख़वातीन, बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत और इंतहाई मालूमात भरी गुफ्तगू हो रही है। आखिर में चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें। देखिए, पैगाम बहुत सिंपल है कि मैंने आपसे यही बात कही कि बजाय इसके कि हम पाकिस्तान के मसाइल पे, सिर्फ मसाइल पे गुफ्तगू तो बहुत सारी हम सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान में ये मसला है, शाम को आपका टेलीविज़न आप खोलें तो मसलों का अंबार नज़र आता है। लेकिन अगर हम सब अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, कलेक्टिव कैपेसिटी में तो मसले का हल में अपना कंट्रीब्यूशन डालना शुरू कर दें, और आप देखेंगे जो मॉडल हमने डेवलप किया है, गियर का जो मॉडल है, इसमें कहीं भी नहीं है कि ये काम नहीं हो सकता। हमने कभी इस माइंडसेट के साथ, और जितने भी हमारे 70 उलमा कराम काम कर रहे हैं और इसमें और भी इजाफा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, उनके माइंडसेट में कहीं ये नहीं है कि ये काम नहीं हो सकता। हाँ, तो अगर हम सब अपने हिस्से का छोटे छोटे शमा जलाने लग जाएं, किसी एक, अगर फर्ज करें आपके मोहल्ले में ही किसी को प्रॉब्लम है, आप ज़कात निकालते हैं, तो आप बजाय ज़कात निकाल कर उसको 200-200 रुपये बांटने के बजाय, ये मेरे जहन में बहुत दिनों से था, तो अगर ऐसे 5 आदमी की, 2 आदमी की, 4 आदमी की अब छोटी सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको फैसिलिटेट कर दें, कोई मशीन से फैसिलिटेट कर दें, तो वो अगर उससे वो एक छोटा सा कारोबार बना लें तो उनके ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आ जाएगी और वो गुर्बत में कमी आना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपके मोहल्ले में ऐसी कोई फैमिली है तो आप वहाँ से शुरू कर दें, और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो ये प्लेटफॉर्म पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ये कोई मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है या कोई मेरा ज़ाती कारोबार नहीं है इखलाक साहब का या हमारे ट्रस्टीज़ का या हमारे जो डोनर का या हमारे ऑफिसर्स का। ये एक पब्लिक, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसे पब्लिक प्लेटफॉर्म है। जो भी इसमें आकर अपना हिस्सा डालना चाहता है, चाहे एज ए डोनर डालना चाहता है, एज ए ऑफिसर डालना चाहता है, ठीक है, और या फिर इससे अपने लिए कोई कारोबार को फैसिलिटेट कराना चाहता है या कोई बच्चों की तालीम के लिए यहाँ से हेल्प लेना चाहता है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हम बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे तवस्सुत से, हमारे साथियों के तवस्सुत से इस काम को आगे बढ़ाया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी कंपनी की शक्ल अख्तियार कर रही है और माशरे में और पाकिस्तान की तरक्की में
ये जो छोटे कारोबार की एक पूरी इंडस्ट्री है जो समझें आपके, जो दुनिया में हर जगह है, पाकिस्तान में भी है, थाईलैंड में भी है, इंडिया में भी है, इसमें गरीब आदमी की जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही शानदार तरीके से उसके घर में आमदनी में इजाफा करने में कामयाबी होती है इसमें। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि सिर्फ 3 महीने में वो पैसे रिकवर हो जाते हैं और माशाल्लाह उनके घर में अच्छी, तो अगर वो एक इंटरवेंशन करें, अगर 2 करें, 3 करें, तो 40-50 हज़ार रुपये आराम से वो कमा सकते हैं और उनको किसी की नौकरी की ज़रूरत नहीं। तो आए हम सब मिलकर इसमें अपना हिस्सा डालें और पाकिस्तान को एक तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाएं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।